राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सेपरेशन फ्रॉम नागेंद्र बाबू ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो कि कंप्रेहेंसिव बुक है, एक रेफरेंस बुक है ऑर्गेनन की। और हमने कल के वीडियो में किया था पैलिएशन, आज हम करने वाले हैं सेपरेशन। होप आपको पैलिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हो कि कोई वीडियो ऐसी हो जिसमें नागेंद्र बाबू और ई के दास दोनों के बेस्ट पॉइंट्स आपको सिलेक्टेड वे में दिखाया जाए, तो नोट्स वीडियोज़ भी अवेलेबल हो ऑर्गेनन की। यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियोज़। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन। द वर्ड सेपरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सुप्रीमेर विच मीन्स टू प्रेस डाउन फोर्सिबली। जो सेपरेशन जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सुप्रीमेर से, जिसका मतलब होता है टू प्रेस डाउन फोर्सिबली। सप्रेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फोर्सिबल रिमूविंग होता है प्रेजेंट डिसीज मैनिफेस्टेशंस का। यानी कि जो प्रेजेंट डिसीज है मैनिफेस्टेशंस, यानी कि जिसको आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब उसके साइंस और सिम्टम्स। तो जो प्रेजेंट डिसीज के जो साइंस और सिम्टम्स है, जो प्रेजेंट डिसीज की जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हो, उसको रिमूव करना फोर्सिबली, जिसकी वजह से जो कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पर, जिसके वजह से कोई न्यू डिसीज है वो आ सकता है उस पेशेंट में, उसको हम सप्रेशन बोलेंगे। Suppression is the process of forcibly removing the present disease manifestation by means of other than fixed principle at the cost of न्यू डिसीज। यानी कि वहाँ पर कोई फिक्स प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होता और उसके पुराने डिसीज के कोस्ट पर कोई नया डिसीज अपीयर हो सकता है। सप्रेशन डाइवर्ट करता है डिसीज मैनिफेस्टेशन को फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। वहाँ पर लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से जो शिफ्ट होता है स्फीयर ऑफ एक्शन, वो होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग लॉ ऑफ क्योर को देखने को मिल रहा है। जैसे कि हेरिंग लॉ ऑफ क्योर में क्या देखने को मिलता था कि सिम्टम्स है वो डिसअपियर होना चालू होंगे, यानी कि जो लास्ट सिम्टम है वो फर्स्ट डिसअपियर होगा, जो फर्स्ट सिम्टम है वो लास्ट में, मतलब यहाँ पर उल्टा होगा। जो पुराने सिम्टम्स है वो पहले गायब होंगे और जो नए सिम्टम्स है वो बाद में। इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फिर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड से इनवर्ड शिफ्टिंग होगी, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पे शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रिवर्स ऑर्डर में है हेरिंग्स लॉ की। हैंस इट इज़ हार्मफुल, और इसीलिए ये हार्मफुल है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखे सप्रेशन के, तो उसमें क्या है। फर्स्ट, स्किन इरप्शन व्हेन सप्रेस्ड मे डेवलप इनटू अस्थमा इन लेटर ईयर्स। स्किन इरप्शन को अगर सप्रेस किया जाए लॉन्ग टाइम तक, तो हो सकता है लेटर ईयर्स में वो अस्थमा में डेवलप हो जाए। फॉल फुट स्वेट व्हेन सप्रेस्ड मे डेवलप इनटू न्यूरल्जिक हेडेक। और जो फुट स्वेट है जिसमें से बहुत बदबू आ रही है, ऐसे फुट स्वेट को सप्रेस करने पर हो सकता है वो न्यूरल्जिक हेडेक कॉज करे। ओटाइटिस रिप्लेसिंग फेशियल न्यूरल्जिया। ओटाइटिस को अगर आप बार बार सप्रेस करते हो तो हो सकता है वो फेशियल न्यूरल्जिया में कन्वर्ट हो जाए आगे के टाइम पर। इंपॉर्टेंस क्या है सप्रेशन की, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है या फिर ऐसा हेडिंग क्यों दिया है, वो तो आप जब समझोगे तभी पता चलेगा। As a result of suppression, the disease is diverted into other part of the body. Suppression के फॉर्म में डिसीज है वो डाइवर्ट हो जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट में। दिस इज टोटली अगेंस्ट द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये टोटली अगेंस्ट है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के। सप्रेशन इज नॉट अ गुड कंडीशन। सप्रेशन कभी भी एक गुड कंडीशन हो ही नहीं सकती। होम्योपैथी बिलीव्स इन साइकोसोमेटिक कोज ऑफ डिसीज। होम्योपैथी ऐसा मानता है कि साइकोसोमेटिक कोज है किसी भी डिसीज का, यानी कि माइंड पर कुछ अगर अफेक्ट कर रहा है फिर ही वो बॉडी पर रिप्रेजेंट होगा। अगर वाइटल फोर्स इंटरनली डिस्टर्ब हुआ है तो ही वो बॉडी पे शो करेगा। Suppression of emotion is responsible for all sort of ailments like psychotic, psychoneurotic और psychosomatic problems of today. Suppression है emotions का, वही responsible है सारे ailments के लिए, फिर वो चाहे psychotic हो, mentally हो, psychoneurotic हो या फिर psychosomatic problems हो आज के दिन में। By identifying the emotional side of totality and nurture of suppression, the homeopathic physician can select a minimum remedy. आज के टाइम पर ये इमोशनल साइड की टोटलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सप्रेशन को अच्छे से समझना होगा, और होम्योपैथिक फिजिशियन को सिलेक्शन ऑफ सिमिलम रेमेडी के लिए भी सप्रेशन काम आएगा। मतलब कि कौन सा सप्रेशन हुआ है उसकी वजह से आप रेमेडी सिलेक्शन अच्छे से कर पाओगे अगर आपने इमोशनल टोटलिटी को अच्छे से समझा तो।
H.A. Roberts says the one thing we should always bear in mind and should hold is our aim to allow the vital force to express itself in its own chosen way when it is deranged. एच.ए. रोबोट ऐसा बताते हैं कि एक थिंग जो हमें हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है वो ये है कि हमारा एम ये है कि हम हमेशा वाइटल फोर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने दें, यानी कि वाइटल फोर्स को डाइवर्ट ना करें, उसको एक्सप्रेस होने दें जिस वे में वो एक्सप्रेस हो रहा है बॉडी में, उस वजह से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन एट सच टाइम चेंजेस द वर्ल्ड पिक्चर। अगर आप यहाँ पर साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल, यहाँ पर अगर आप फिजियोलॉजिकल मेडिसिन दोगे तो वो हो सकता है पूरे पिक्चर को डिस्टर्ब कर दे। सप्रेसिंग वन सिम्टम आफ्टर अनदर अंटिल देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वहाँ पर आप क्या करोगे, एक के बाद एक सप्रेशन करोगे सिम्टम्स का, और वहाँ पर कोई ट्रू एक्सप्रेशन नहीं होगा फिर पेशेंट का। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज सप्रेशन। और यहाँ पर जो इमीडिएट इफेक्ट क्या है, सप्रेशन। तो आप एक तो मेंटली भी सारी कंडीशन को सप्रेस कर रहे हो, फिजिकली भी सप्रेस कर रहे हो, क्योंकि आप उसको अपने आप के वे में उसको डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट नहीं होने दे रहे हो, आप सिर्फ सप्रेस किए जा रहे हो फिजियोलॉजिकल मेडिसिन देकर। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, वाइटल फोर्स को अपने आप एक्सप्रेस होने देना है, और फिर इमोशनल और फिजियोलॉजिकल दोनों टोटालिटी बनानी है, और फिर आपको कैसा इंपॉर्टेंस देनी है वो सारी चीज़ें केस टेकिंग में आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर सप्रेशन का इम्पोर्टेंस सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी में हम ऐसा मानते हैं कि साइकोसोमेटिक कोज की वजह से ही कोई ना कोई डिसीज़ हो रहा है। तो वो पूरे पिक्चर को समझने के लिए कौन सा सप्रेशन उस पेशेंट में हुआ है जिसकी वजह से उसको ये डिसीज़ हुआ है, वो समझने के लिए सप्रेशन का इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सप्रेशन एक अच्छी कंडीशन नहीं हो सकती, क्योंकि सप्रेशन है वो टोटली अगेंस्ट है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के। वो एक डिसीज़ को डाइवर्ट कर देती है और दूसरे पार्ट पर रिप्रेजेंट करती है, फिर वो टोटल जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो ख़राब कर देगी। तो सप्रेशन इज़ नॉट अ गुड कंडीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सप्रेशन। सप्रेशन के फर्दर 2 टाइप्स है। सप्रेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल सप्रेशन एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल सप्रेशन। अब इसमें ये टाइप्स में नेचुरल सप्रेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल सप्रेशन क्या होता है, वो अब हम समझेंगे। नेचुरल सप्रेशन बहुत ही शॉर्ट है, और जो आर्टिफिशियल सप्रेशन है वो थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि उसमें 4 सब पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हम सप्रेशन का कंप्लीट करके, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को कंप्लीट करके, एक बार क्विक जो हमने रिविजन किया था, मतलब सारे पॉइंट्स को सिर्फ एक बार रीड कर लेना, वहीं पैलिएशन में जो एंड में रीड किया था वहीं हम यहाँ पर भी करेंगे, और एंड में 2 मिनट में समरी बता दूंगी रीड करने के बाद। तो अब देखते हैं पहला, नेचुरल सप्रेशन। It is a type of suppression caused by natural external factor that suppress the normal functioning of the vital force and the body। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन है कि ये एक ऐसा टाइप का सप्रेशन है जो किसी नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस है वाइटल फोर्स के और बॉडी के, वो सप्रेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, menstruation checked by extreme cold bathing, लोकिया stopped after catching cold etc। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से बात करने की वजह से मेंस्ट्रुएशन का सप्रेशन हो गया है, या फिर जो लोकिया होता है वो स्टॉप हो गया है कोल्ड बाथिंग की वजह से एक्सेट्रा। H.A. Roberts says conditions like shell shock, fright, fear, excessive joy, intense unsatisfied longing for mate or offspring, unrequited love, grief from loss of family and friends, business apprehension and worries, disappointed ambitions, extremely fatigue or exhaustion, etc. We often see cases where the suppressing emotions not only affect profoundly the single individual but extend their influence to the next generation through the effect of a nursing mother। यानी कि बहुत ऐसी कंडीशंस है, जैसे कि कोई भी शॉक लगा है, सडन शॉक लगा है, कोई फ्राइट वाली कंडीशन है, या फिर कोई बहुत ही पेशेंट एक्सेसिवली डर गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को मैटिंग की या फिर किसी अपने पार्टनर की चाह है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका जो प्यार है वो अधूरा रह गया है, या फिर उसने अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को लूज़ कर दिया है, उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा है, या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, वरी हुई है, लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, या फिर कोई डिसअपॉइंटेड एम्बिशंस है, वो कोई काम था जो नहीं कर पाया, कोई अपना एम्बिशन था जो पूरा नहीं कर पाया, या फिर वो ठीक से नहीं कर पाया, कोई एक्सट्रीमली फटीग या एक्सोशन है। ये ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर हम देखते हैं ऐसे केसेस में कि जो एक्सप्रेशन के सप्रेशन की वजह से सिर्फ इंडिविजुअल कई बार अफेक्ट नहीं होता, उसकी ऑफस्प्रिंग या फिर उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी अफेक्ट होती है, अगर ये इमोशंस है वो नर्सिंग मदर में देखे जाए तो, और उसकी वजह से उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
ये बात हुई नेचुरल सप्रेशन की. इट इज़ अ टाइप ऑफ सप्रेशन caused by natural external factor that suppress the normal functions of the vital force and the body. In the chronic disease, Hahnemann says that the primary manifestation of SORA, for example, skin eruption, can sometimes be suppressed by natural environmental causes. So, the primary manifestation of SORA can change either into latent SORA or into secondary manifestation even by environmental changes like exposure to extreme cold or extreme heat, etc. Emotional factors of the patient can also play a major role in such suppression. When a homeopathic doctor is dealing with such naturally suppressed cases, the simillimum must cover both the cause of suppression and totality. अब क्या है कि कोई क्रॉनिक डिसीज़ की कंडीशन है तो उसमें हनीमन सर ऐसा बताते हैं कि क्या हुआ है कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस है सोरा के, जैसे कि कोई स्किन इरप्शन है, वो किसी वजह से नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर कोई भी चीज़ की वजह से सप्रेस हो गया है. तो जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस है सोरा के, वो सप्रेस होने के बाद या तो लेटेंट सोरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि फिर से वो अपीयर होंगे, तो इंक्रीज इंटेंसिटी में अपीयर होंगे, स्पीयर ऑफ एक्शन चेंज करके अपीयर होंगे, या फिर ऐसा कुछ, तो लेटेंट सोरा में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर उसके सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे एनवायरमेंटल चेंजेस से के बाद, जैसे कि कोई पेशेंट एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड में आ गया या फिर एक्सट्रीम हीट में आ गया, तो ऐसे कुछ चेंजेस के बाद, एनवायरमेंटल चेंजेस के बाद एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिलता है, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं. जो इमोशनल फैक्टर है पेशेंट का, वो भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है सप्रेशन वाले केसेस में. इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर है ऐसे केसेस से अगर डील कर रहा है जिसमें नेचुरली सप्रेस्ड केसेस है, तो सिमिलम मेडिसिन है वो बोथ कॉजेज़ को कवर करनी चाहिए, सप्रेस्ड कॉजेज़ के साथ साथ टोटालिटी को भी कवर करे, ऐसे मेडिसिन सिलेक्ट करनी. तो यहाँ पर हमारा नेचुरल सप्रेशन कंप्लीटली कवर अप होता है. दूसरा है आर्टिफिशियल सप्रेशन. जो आर्टिफिशियल सप्रेशन है उसको अब हम डिटेल में देखते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ सप्रेशन दैट इज कॉज्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स. इट माइट बी ऑफ वेरियस टाइप्स. जो आर्टिफिशियल सप्रेशन है उसमें भी फर्दर वेरियस टाइप्स है, सब टाइप्स है, जिसको हम देखेंगे. फर्स्ट है आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन. एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आर्टिफिशियल सप्रेशन. दूसरा है आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट. आर्टिफिशियल सप्रेशन किया है हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट से. तीसरा है आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो नेचुरल सिक्रीशंस है बॉडी के उसको आपने आर्टिफिशियली सप्रेस किया है. एंड फोर्थ इज आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स. एक ही 10 में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसमें आर्टिफिशियल सप्रेशन दिया गया है मियाजम्स का, जिसमें तीनों मियाजम्स के बारे में बात की गई है. यहाँ पर सिर्फ 4 पॉइंट्स है: एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट, नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी एंड सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन. इन चारों चीज़ों का आर्टिफिशियल सप्रेशन. Now, first of all, first point, artificial suppression by external application. This type of suppression is frequently seen in our day-to-day practice. जो आर्टिफिशियल सप्रेशन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से, ऐसे टाइप का जो सप्रेशन है उसको बार बार डे टू डे प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है. द स्किन मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्जिमा आर सप्रेस्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन लाइक ऑइंटमेंट, लिनीमेंट्स एक्सेट्रा बाय एलोपैथिक फिजिशियंस. बहुत ऐसे स्किन डिसीज है एक्जिमा, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई ऑइंटमेंट है, लिनीमेंट्स है, उसके थ्रू एलोपैथिक फिजिशियन सप्रेस कर देते हैं. When the miasm is robbed of its external manifestation, it is forced to take the inward direction. यहाँ पर क्या होता है कि मियाजम जो अपने आप को एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से एक्सटर्नल वे में रिप्रेजेंट कर रहा था वो उससे छीन लिया गया है. तो मियाजम अब फोर्स्ड है अपने आप के जो एक्शन है उसको इनवर्ड वे में, इनवर्ड डायरेक्शन में काम करने के लिए. मतलब कि जो मैनिफेस्टेशंस जो एक्सटर्नली रिप्रेजेंट हो रही थी वो अब जाकर इंटरनली रिप्रेजेंट होगी कोई मोर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन पे. यानी कि मियाजम तो जैसा था वैसा का वैसा ही है. ट्रीटमेंट हुई है नहीं, यहाँ पर क्योर हुआ है नहीं, सिर्फ हुआ है सप्रेशन एक्सटर्नल मीन्स से. बाय सच ट्रीटमेंट क्योर इज नॉट पॉसिबल एज द मियाजम इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी. ऐसी ट्रीटमेंट से जो क्योर है वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मियाजम को आपने रिमूव ही नहीं किया है, बॉडी से टोटली रिमूव ही नहीं किया है. द प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन प्रूव डेंजरियस टू द पेशेंट. और ऐसे सप्रेशन बार बार लंबे समय तक किए जाए तो वो पेशेंट के लिए डेंजरियस भी हो सकता है. द सिम्टम्स लाइक टेक इनवर्ड डायरेक्शन एंड नर्वस एंड साइकोन्यूरेटिक मैनिफेस्टेशन में रिजल्ट. जो सिम्टम्स है वो फिर इनवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे और हो सकता है फिर वो नर्वस या फिर साइकोन्यूरोटिक मैनिफेस्टेशन शो करे. सच ट्रीटमेंट इफ कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम इम्पॉसिबल टू क्योर द पेशेंट. और ऐसे ट्रीटमेंट अगर लंबे समय तक कंटिन्यू की जाए तो हो सकता है पेशेंट को क्योर करना भी इम्पॉसिबल हो जाए. फॉर एग्जाम्पल,
When the primary manifestations of the psoriasis syphilis psychosis are removed by external treatment of allopathy, the natural nature develops secondary manifestation of each miasm under different nosological names. यानी कि अगर प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस है सोरा साइकोसिस सिफिलिस के, उसको आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या एलोपैथिक ट्रीटमेंट से रिमूव कर दोगे तो जो उसका नेचर है वो उसको अपने आप को यानी कि उस मियाज़म को फिर से डेवलप करवाएगा सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस के रूप में, यानी कि फिर से उसके जो साइंस और सिम्टम्स है वो डेवलप होंगे उस मियाज़म के अंडर, लेकिन सिर्फ डिसीज का नाम बदल जाएगा, लिस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन पे वो शिफ्ट हो जाएगा. Suppression of eczema by powerful local ointment for a prolonged time may develop into asthmatic manifestation. अगर आप एक्जिमा का लंबे समय तक बार बार सप्रेशन करते रहते हो तो लोकल ऑइंटमेंट से, पावरफुल ऑइंटमेंट से, तो क्या होगा, लंबे समय तक ये चीज़ें करने से अस्थमेटिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं उस पेशेंट में अपीयर होना स्टार्ट हो जाए. तो ये बात हुई हमारे फर्स्ट पॉइंट की आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन. अब हमारा सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट. The prolonged and continued usage of harmful allopathic medicine drive the symptoms to the deepest and the vital organ of the body. लंबा समय तक कंटिन्यूस वे में हार्मफुल एलोपैथिक मेडिसिन को लेने की वजह से सिम्टम्स है वो हो सकता है डीपर लेवल पे वाइटल ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाए. द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ डिसीज प्रोग्रेस कैन गेट्स डाइवर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो नेचुरल डेवलपमेंट है डिसीज की उसमें छेड़खानी होती है इन चीज़ों की वजह से, और फिर जो सिम्टम्स का डेवलपमेंट है वो डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. This happens because the powerful chemicals that are used in the medicine weakens the vital force. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो powerful chemicals use हुए हैं उस मेडिसिन में वो वाइटल फोर्स को वीक कर देते हैं. हैनेमन in aphorism 75 comments this intrudes on human health effect by allopathic non-healing art are all chronic disease the most deplorable द मोस्ट इनक्यूरेबल. यानी कि ऐसे चीज़ों की वजह से जो ह्यूमन हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, वाइटल फोर्स अफेक्ट होता है, वीकन हो जाता है, और इसकी वजह से जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो नॉन हीलिंग आर्ट है, वहाँ पर हीलिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्रॉनिक डिसीज डेवलप हो जाते हैं जो इनक्यूरेबल होने की संभावना जिसमें बढ़ जाती है. Dr. H. Robert also says the present indiscriminate use of salicylates and coal tar derivatives in rheumatic and allied states invariably sends the trouble to the central organ, especially to the heart. अगर rheumatic complaints है वहाँ पर भी आप जो सिलिसाइलेट्स है या फिर कोल्टा डेरिवेटिव्स है उसका यूज़ करते हो ह्यूमेटिक कंप्लेन में, अलाइड स्टेट्स में, तो फिर जो सेंट्रल ऑर्गन है उस पर इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, और स्पेशली हार्ट पर. ये दो बात हुई आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय एक्सटर्नल मीन्स एंड आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय इंटरनल मीन्स. थर्ड पॉइंट इज आर्टिफिशियल सप्रेशन ऑफ नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी. जहाँ पर बॉडी के जो नेचुरल सिक्रीशंस है उसमें सप्रेशन होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में बात की गई है. Another type of suppression is artificial suppression of the natural secretions of the body. For example, अब जो तीसरा पॉइंट है artificial suppression of natural secretions of the body, जहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे artificial suppression के थ्रू हम बॉडी का कोई भी natural secretion अगर suppress करते हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो जो दूसरे टाइप का ये जो suppression है artificial suppression में natural secretions of the body का suppression, उसके एग्जाम्पल्स में दो पॉइंट्स हैं. Suppression of perspiration by the medical powders and suppression of menstruation by hormonal derivatives. यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे perspiration है, जो हमारा sweat है, वो हम मेडिसिनल पाउडर्स के थ्रू सप्रेस करते हैं, या फिर जो हमारा menstruation है वो कोई भी हार्मोन डेरिवेटिव्स पिल्स के थ्रू या फिर कोई भी एक्सटर्नल मेडिकेशन के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हम उसको सप्रेस करते हैं. तो ऐसी कंडीशंस है वहाँ पर हम आर्टिफिशियल सप्रेशन है जो नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, उसमें ये एग्जांपल्स है. द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स आर सिक्रीटेड थ्रू प्रॉपर चैनल्स इन द बॉडी लाइक एलिमिनेशन ऑफ पर्सपिरेशन थ्रू द स्किन. अब जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सिक्रीट होते हैं प्रॉपर चैनल्स के थ्रू बॉडी में, और ये जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो पर्सपिरेशन से एलिमिनेट होते हैं स्किन के थ्रू. बट इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन व्हेन वी ट्राई टू सप्रेस देम बाय द आर्टिफिशियल मेथड, दिस प्रोसेस सप्रेस द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स. तो अगर हम देखा जाए तो ये प्रोसेस को आर्टिफिशियल मेथड से सप्रेस करते हैं, तो जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स है उसका एलिमिनेशन को हम सप्रेस करते हैं इनडायरेक्टली. ये नेचुरल चैनल से जो एलिमिनेशन हो रहा था मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, उसको हम रोक रहे हैं. द बॉडी ट्राइज टू एलिमिनेट दिस प्रोडक्ट्स थ्रू अदर पॉसिबल चैनल्स. तो बॉडी क्या करेगी, अब जो उसकी नॉर्मल चैनल है वहाँ से तो हमने उसको रोक दिया कि वहाँ से वो अब नहीं निकल रहे, तो बॉडी अब ट्राई करेगी इन एलिमेंट्स को
रोकने की, तो वहाँ से तो सप्रेस किया, तो बॉडी अब ट्राई करेगी इन एलिमेंट्स को बॉडी में ना रोक कर दूसरे चैनल्स के थ्रू इसको एलिमिनेट करने की। दिस चेंज डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इस चेंज की वजह से जो हार्मनी है बॉडी की वो क्या होगी कि चेंज हो जाएगी, कि पूरा बैलेंस सिस्टम का हिल जाएगा और उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकती है। ये बात की हमने थर्ड पॉइंट की। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ डिस्टर्बिंग ऑर्गन्स। तो सर्जिकल रिमूवल है, उसके थ्रू जो डिस्टर्बिंग ऑर्गन है उसको ही हमने रिमूव कर दिया, वो भी एक टाइप का आर्टिफिशियल सप्रेशन है। In conditions like tonsillitis and sinusitis, etc., the vital force is expressing its suffering through its selected organ. अगर कोई भी कंडीशन है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, साइनोसाइटिस है, हर एक कंडीशन में जो वाइटल फोर्स है वो अपनी सफरिंग को एक्सप्रेस करती है सिलेक्टेड ऑर्गन के थ्रू। As we know, these symptoms of inflammation are the outwardly reflected picture of internally deranged vital force. अब हमने पता है कि जो सिम्टम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सारे सिम्टम्स हैं, वो चाहे से इन्फ्लामेशन हो या किसी और चीज़ की, वो एक आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स का। यानी कि अंदर अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है तो ही बाहर कोई सिम्टम के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेस होगा। By surgical section of tonsils and draining of sinus, we are only dealing with the end products of the disease and not with the cause. सर्जिकल सेक्शन के थ्रू अगर हम टॉन्सिल्स को रिमूव कर देते हैं या फिर सिर्फ ड्रेन कर देते हैं उसके फ्लूइड को या फिर साइनस के फ्लूइड को, तो उसके थ्रू हम जो एंड प्रोडक्ट्स है डिसीज के, जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ उसके साथ डील कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल मेन कॉज के साथ नहीं। दिस फॉर्म ऑफ सप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन मॉडर्न डेज। ये फॉर्म ऑफ सप्रेशन है वो आज के दिनों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। रिमूविंग द डिस्टर्ब ऑर्गन बाय सर्जिकल मीन्स सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब अगर डिस्टर्ब ऑर्गन को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं तो उसका मतलब है जो एक्सप्रेशन है वाइटल फोर्स का हम उससे सप्रेस कर रहे हैं। रिमूविंग द पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट इज़ नॉट रैशनल ट्रीटमेंट, और पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना कोई रैशनल यानी कि लॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली द होम्योपैथिक फिजिशियन इज इक्विप्ड टू डील विद कंडीशंस ऑफ सप्रेशन। सिर्फ होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास ऐसे फैसिलिटीज़ है जिसके थ्रू वो सारी कंडीशंस जो सप्रेस करने लायक है उसके साथ डील कर सकते हैं, सप्रेशन ना करके उसको अच्छे से डील आउट कर सकते हैं। द हार्मनी ऑफ द हेल्थ कैन बी रिस्टोर्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग। जो हार्मनी है हेल्थ की वो सिर्फ और सिर्फ क्योर के प्रोसेस से ही रिस्टोर हो सकती है, नेवर बाय पैलिएशन और सप्रेशन। उसको हम कभी भी पैलिएशन या सप्रेशन से रिस्टोर नहीं कर सकते। ओके, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो कि जो सप्रेशन है उसमें फर्दर 2 टाइप्स, एक हमने देखा नेचुरल सप्रेशन, दूसरा हमने देखा आर्टिफिशियल सप्रेशन। दोनों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज है। जो आर्टिफिशियल सप्रेशन है उसमें पहला हमने पॉइंट देखा था आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, दूसरा था आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट्स, तीसरा था आर्टिफिशियल सप्रेशन ऑफ नेचुरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, एंड फोर्थ वन वाज आर्टिफिशियल सप्रेशन ऑफ सर्जिकल रिमूवल्स ऑफ द ऑर्गन। ये 4 पॉइंट्स, और यहाँ तक हमने सप्रेशन और उसके बारे में इन डिटेल मतलब इंट्रोडक्शन, उसके इम्पोर्टेंस, उसके टाइप्स और टाइप्स में फर्दर क्या चीज़ें हैं और उसके कैसे एग्जाम्पल्स है, वो सारी चीज़ें अब तक डिस्कस की। अब ट्रीटमेंट क्या है, हम होम्योपैथिकली कैसे सप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, सप्रेस्ड केसेस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक काम करते हैं, जो ये ट्रीटमेंट है सप्रेस्ड केसेस की उसके लिए हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में ही बात करते हैं क्योंकि सप्रेशन वाला पूरा वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगा। फिर हमने उसमें नेचुरल सप्रेशन भी बात की, आर्टिफिशियल सप्रेशन की भी बात की, उसके 4 सब पॉइंट्स की भी बात की, तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा एक साथ इतनी सारी चीज़ें। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्विकली रिवाइज करेंगे पूरे सप्रेशन को, और फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम 2 कंपैरेटिव डिफरेंसेस की वीडियो लेंगे, जिसमें एक तो है पैलिएशन वर्सेस सप्रेशन और दूसरा होगा क्योर वर्सेस रिकवरी। तो अब मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, और टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।